भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने किसानों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक किसान भारी संख्या में शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से ही कमिश्नरी पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते भारी संख्या में किसान कमिश्नरी पहुंच गए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, किसान वर्तमान में अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों को उनका शेष गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है। चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए गन्ने का अवशेष है। इसके भुगतान की मांग को लेकर किस वक्त पर प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांवों की जमीन अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका किसान बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी जमीनों को नहीं बेचना चाहते हैं। यदि उनके साथ जबरदस्ती की गई तो किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान ग्राम रोशनपुर में जारी चकबंदी प्रक्रिया पर भी अनेक सवाल उठाए गए और चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त किए जाने की भी मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वह लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि किसानों को सबसे बड़ा नुकसान आवारा पशुओं से भी हो रहा है। प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं को काबू कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी आवारा पशु किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग द्वारा जबरदस्ती किसानों के ट्यूबवेल पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बिजली चोरी के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मौके पर मंडलायुक्त को 8 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया गया। धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी दी गई। आज कमिश्नर साहब के यहाँ पहले ज्ञापन दिया था और आज इसका आंदोलन है। क्या मतलब इसमें 8 मांगे हैं। एक तो सबसे पहली मांग है यहाँ की 11 गाँव के अधिग्रहण के विरोध कर रहे हैं। एक रोशनपुर गाँव की चकबंदी में बहुत भ्रष्टाचार करा, उसे निरस्त कराना, उसकी निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। एक बिजली विभाग के बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और बिजली विभाग ने जर्जर तार है, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का मामला, एक आवारा पशुओं का मामला और आवारा जानवर जिसमें तेंदुआ और बंदर। तेंदुए ने बिजनौर में लगभग 13 आदमियों की जान ले ली और कई सैकड़ों आदमी घायल कर दिए। उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गन्ने का जो बकाया है जिन मिलों पर, उनकी बकाये की मांग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक बिजनौर में है बजाज शुगर मिल, उसने सबसे ज़्यादा दिक्कत रखा। तो हम ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब से आ जाएँ, वार्ता होगी तो ठीक है, नहीं तो अस्थायी रूप से धरना यहाँ चालू करें। किसान नेताओं के साथ हुई वार्तालाप एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडलायुक्त अनजाने कुमार सिंह ने बताया, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ग्रुप के लोग थे। इन्होंने अभी मुझको एक सप्ताह पहले ये पूरा प्रकरण लिख के भी दिया था और उन सबका मैंने जांच भी करा ली थी। हर एक बिंदु पर जो प्राथमिक कार्रवाई है वो करने के बाद उनकी सूचना भी उनको दे दी है। जो बेसिक बिंदु है वो विद्युत चकबंदी, जो प्राधिकरण का जो भूमि का अधिग्रहण है और किसानों की बाकी फसलों के क्षति होने की समस्या, जानवरों की छोटा जानवरों की समस्या, इन सारी चीज़ों को लेकर इनकी थी। इन सारे ही बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर कार्रवाई कर चुके हैं, कई सारी जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं और जिन जगहों पर ज़रूरत है वहाँ जांच भी कर रहे हैं। और इनको बड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि जो 11 गाँवों की, बल्कि उसका आदेश भी दे दिया गया कि 11 गाँवों की जो प्राधिकरण की द्वारा जो भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है वो 2013 के एक्ट के अनुसार नहीं है, जहाँ पे ये अधिग्रहण कंपल्सरी हम किसी का अधिग्रहण कर ही लें। उसमें केवल सहमति या समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने का है ये प्रस्ताव। और इसमें तो प्राधिकरण लगातार इसमें कर ही रहा था। इसमें आपत्तियां भी आई, आपत्तियों के निस्तारण की इस समय कार्रवाई चल रही है। फिर भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि ये प्राधिकरण के प्राथमिकता के एजेंडे पर नहीं है। प्राधिकरण का प्राथमिक रोल है शहर का विकास करना और जो शहर से सटे ये 11 गांव हैं, इन 11 गांवों में सुनियोजित विकास हो। 2010 में जब बाढ़ आई थी
तो बाढ़ में मुरादाबाद डूब गया था। ऐसे हालात ना आवे, उसका एक कारण ये था कि रामगंगा नदी में पानी छोड़ा गया था, और दूसरा एक कारण यह था कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। इन दोनों ही कारणों से वह ऐसी स्थिति फिर ना आने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि प्राधिकरण सुनिश्चित विकास करे। इसके बावजूद इनको एश्योर कर दिया गया कि चूँकि ये आपसी सहमति और समझौते के आधार पर है, इसलिए इसमें ऐसा प्रस्ताव किया गया था। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता के एजेंडे पर इसलिए नहीं कि अभी शासन से हमें जो अपेक्षित धनराशि थी वो नहीं प्राप्त हुई है, और इसलिए हम इसमें जैसे जब आएगी तो उसके बाद करेंगे। जब भी करेंगे तो किसानों से सहमति के आधार पर ही करेंगे। इसके बावजूद यदि कोई किसान स्वयं प्राधिकरण के पास आकर ज़मीन बेचने के लिए कहता है तो प्राधिकरण उसकी ज़मीन खरीदेगा। एक और काम है, उन एरियाज़ में, उन सारे क्षेत्रों में जो विकास के, जो बेसिक विकास के कार्य हैं, संरचनात्मक और अवस्थापना के कार्य हैं, उन मूलभूत कार्यों को तो प्राधिकरण करेगा ही करेगा, और उसके लिए उसको ज़मीन की आवश्यकता होगी तो वो कार्य तो करता रहेगा, ताकि वहाँ जो अवस्थापना के जो बेसिक ढांचा है उसके लिए, रोड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कार्य हो सके। और वो तो चाहे अधिग्रहण करे या ना करे, ये कार्य तो होने ही है, इन कार्यों को करता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक भी ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ये बात बताने समझाने के बावजूद भी जानबूझकर हठधर्मिता से इस मामले में केवल मुद्दा बनाकर इसको, ये जब बता देने के बावजूद भी कि जो किसान सहमति नहीं देगा उसे ज़मीन नहीं खरीदेंगे, लोगों को बरगला रहे हैं, किसान संगठनों को उकसा रहे हैं, किसानों को भी उकसा रहे हैं, और इसमें किसानों के अंदर वो केवल डर पैदा कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो शहर का नियोजन है उसके विरुद्ध है। इसी के साथ जो एरिया चुना गया है या जो प्राधिकरण का क्षेत्र है उसमें किसी को प्लॉटिंग नहीं करने देंगे, सख्ती से नहीं करने देंगे, और उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। किसान का अपना अगर घर अपनी जगह निर्माण करा रहे अपनी ज़मीन पर, वहाँ प्राधिकरण को कह दिया गया, और इस पर बेसिक बात भी हो गई है कि ऐसे जो अपना घर बना रहा हो उसको नहीं छेड़ेंगे, और बल्कि किसान को वो समझाकर, तैयार कराकर उनके भवन के नक्शे भी पास कर देंगे प्राथमिकता के आधार पर। तो ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए, जब हम स्पष्ट रूप से इस पर कह रहे हैं। विद्युत के मामले में विद्युत विभाग का जो कई तरीके की चीज़ें हैं, एक तो ये अवस्थापना सुविधाओं की बात है, उसमें 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव विद्युत विभाग के द्वारा दिया गया है। उसमें ट्रांसफार्मर बदलने से लेकर और जर्जर तार बदलने या फिर क्षमता बढ़ाने, इन सारे काम हैं, और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा, मंडल के सभी जनपदों में शुरू हो जाएगा, ये भी किसानों को बता दिया गया है। जो विद्युत चोरी या विद्युत के चोरी में अनियमितता की शिकायतें आती हैं, अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हैं, उसमें भी जो मुख्य अभियंता है उनसे बात हो गई है, और इसमें ऐसे सभी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो केवल वसूली के इरादे से लोगों को परेशान करते हैं। और अगर कोई जेन्युइन मामला नहीं मिलता है या इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं कि जहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई करेंगे। गाँव में चाहे सड़क की हो, चाहे नदी नाले को, इन सब पे कार्रवाई के लिए कल ही मंडलीय बैठक में मैंने निर्देश दे दिया था, और इस पर भी कार्रवाई हो रही है। छुट्टा जानवरों के लिए ऑलरेडी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें इस समय सभी गाँवों में सर्वे चल रहा है कि कितने हमारे गौवंशीय पशु हैं सबके पास। उन सब का सर्वे हो जाने के बाद गांव का पशु गांव में ही व्यवस्थित करने की हम व्यवस्था करेंगे, और जिन गांवों में स्थान नहीं होगा वो बगल की ग्राम पंचायत से समझौते में आएगा और उसको सहयोग देगा अगर उसके यहाँ पे पशु पाए जाते हैं, और वहाँ पर व्यवस्थित कराएगा। जो नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास हैं उन्होंने दिया, एक अच्छा उनकी मांग है, इस पर हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। इसमें सभी डीएम्स को निर्देश, मैं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज रहा हूँ। इसके अलावा हम छुट्टा पशुओं के समाधान के लिए एक और कार्य कर रहे हैं कि नेपियर बहुतायत मात्रा में लगा रहे हैं। नेपियर एक ऐसी चीज़ है जो ग्रीन होने के बावजूद, हरा चारा होने के बावजूद इस मौसम में जहरीली नहीं होती। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने भी पशुचर हैं पूरे मंडल के में हर एक जनपद के पशुचर की ज़मीनों पर हम नेपियर ग्रास लगा दें। तो अगर ये देखें तो मोटा मोटी जितनी भी इनकी मांगें जायज़ भी हैं, कृषि से संबंधित भी हैं। फसलों के क्षतिग्रस्त होने का सर्वे कराया जा रहा है। एक और भी चीज़ उन्होंने जो उठाई थी कि गन्ना का भुगतान, गन्ना मूल्यों का, उसमें जो चीनी मिलें भुगतान में पीछे हैं उनसे
स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी गई है। 31 अगस्त तक बजाज शुगर मिल द्वारा 40 धरना प्रदर्शन में चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे।